ये कहानी उन दिनों की है जब हमारा देश आजाद नहीं था, हमारे ऊपर अंग्रेज शासन करते थे। लेकिन ये कहानी अंग्रेजों के सोच को नहीं बल्कि हमारे देश की सोच को दर्शाता है। सीतापुर नाम के गांव में पद्मा नाम की एक लड़की रहा करती थी। वह बहुत ही सुंदर, समझदार और अच्छे दिल की थी। पर कहते हैं ना, कभी कभी ज्यादा अच्छा होना भी हमारे लिए बुरा साबित हो जाता है। पद्मा के परिवार के नाम पर सिर्फ उसके पिता ही थे। इस कारण उसके पिता को पद्मा की शादी की चिंता हुआ करती थी। लेकिन पद्मा को अपने पिता के अंतिम समय का सहारा बनना था, इसलिए वह एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती जो उसके और उसके पिता दोनों का सहारा बनने। उसी गांव में मनोज नाम का एक लड़का था जो मन ही मन पद्मा को पसंद किया करता था। मनोज पद्मा से शादी भी करना चाहता था, पर उसके परिवार वाले मनोज की शादी उस जगह करना चाहते थे जहां उन्हें दहेज ज्यादा मिले। लेकिन कहते हैं ना, जोड़ी हम नहीं ऊपर वाला बनाता है। ऊपर वाले की मर्जी चली। मनोज के परिवार की मर्जी के बिना ही शादी हो गई। शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। पद्मा खुश थी, पर वह अनजान थी अपने ऊपर आने वाली मुसीबत से। पद्मा ने अपने शादी से कई उम्मीद लगाई थी, लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, प्यार का बुखार जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतरता भी है। मनोज अब पद्मा से खींचा खींचा रहता था। मनोज का परिवार तो पहले से ही इस शादी के खिलाफ था। उन्हें ज्यादा दहेज जो चाहिए था। इस कारण वह मनोज के कान पद्मा के खिलाफ भरा करते थे ताकि ये शादी टूट जाए। पद्मा के पिता इस बात से अनजान थे क्योंकि पद्मा ने उन्हें कुछ बताया नहीं था। लेकिन कभी कभी वह अपने दिल की बात एक डायरी में लिखा करती थी। मनोज का परिवार अब पद्मा को जल्द से जल्द मनोज की जिंदगी से निकालना चाहता था। उनकी यही कोशिश रहती थी कि पद्मा अपने पिता के घर चली जाए। आज हमें पद्मा और मनोज के रिश्ते का क्या होगा यह पता चलेगा। दिन बीते जा रहे थे और मनोज की गलतफहमियां बढ़ती जा रही थी। और आखिर वह दिन आ गया जब इस कहानी का आखिरी पन्ना लिखा जाता। वह दिन पद्मा के पिता के लिए सबसे काला दिन था, क्योंकि इस दिन के बाद से उनकी जिंदगी एक सजा बन गई थी। उस दिन के बारे में जानने के लिए हमें एक दिन का और इंतजार करना होगा।